दोस्तों आज के वीडियो में हम सिल्विया प्लेथ की एक बहुत ही फेमस पोएम टुलिप्स के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। द टुलिप्स आर टू एक्साइटेबल, इट इज़ विंटर हेयर, लुक हाउ वाइट एवरीथिंग इज, हाउ क्वाइट हाउ स्नोड इन। दोस्तों टुलिप्स का मतलब होता है वसंत ऋतु में खिलने वाला फूल, लेकिन यहाँ टुलिप्स का मतलब है गुलदस्ता। यह पोयम सिल्विया प्लेथ ने तब लिखा था जब वह बीमार थी एंड हॉस्पिटल में उसे कोई टुलिप्स गिफ्ट करता है, मतलब कि फूलों का एक गुलदस्ता देता है ताकि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। इन फर्स्ट लाइन्स में प्लेथ कहती है, यह गुलदस्ता उत्साह से भर देने वाला है। जैसा कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो देखो सब कुछ कितना सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, सब कुछ शांत है, ऐसा लग रहा है चारों तरफ बर्फबारी हुई है। आई एम लर्निंग पीसफुलनेस lying by myself quietly as the light lies on these white walls, this bed, these hands। मैं शांत रहना सीख रही हूँ, यहाँ मैं बिल्कुल ही चुप हूँ, जैसा कि रोशनी आती है इन सफ़ेद दीवारों पर, इसमें मेरा बेड लगा हुआ है और मेरे इन बीमार हाथों पर भी ये रोशनी पड़ती है। आई एम नो बॉडी, आई हैव नथिंग टू डू विथ एक्सप्लोजन्स, आई हैव गिवन माई नेम एंड माई डे क्लोथ्स अप टू द नर्सेज। मैं कोई नहीं हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने अपना नाम, अपना रोज का कपड़ा नर्सों को दे दिया है। एंड माई हिस्ट्री टू द एनेस्थेटिस्ट एंड माई बॉडी टू सर्जन्स। और मैंने अपना पूरा इतिहास इन बेहोश करने वाले डॉक्टर को सौंप दिया है और मेरा जो शरीर है इसे मैंने सर्जन्स के भरोसे छोड़ दिया है। दे हैव प्रोप्ड माई हेड बिटवीन द पिलो एंड द सीट कप। उन लोगों ने मेरे सिर को तकिया और यहाँ जो बेड पर चादर लगी है उनके बीच में रख दिया है। लाइक एन आई बिटवीन टू वाइट लीड्स देट विल नॉट शट। जैसा कि एक आँख होता है जो हमारे दो पलकों के बीच में होता है, जो बंद नहीं हो सकता है। अ स्टूपिड पुपिल इट हैज़ टू टेक एवरीथिंग इन। यह जो मूर्ख पुतली है, हमारे आँख का जो ये वाइट भाग होता है, इसे सब कुछ अंदर लेना है। द नर्सेज पास एंड पास, दे आर नो ट्रबल। यहाँ नर्सेज जाती है आती है, उनसे कोई भी परेशानी नहीं है। दे पास द वे गुल्स पास इनलैंड इन देयर वाइट केप्स। वे लोग ऐसे गुजरती है जैसे कि कोई मूर्ख हो जिसने अपने सर पर वाइट केप्स लगाया हो। डूइंग थिंग्स विद देयर हैंड्स वन जस्ट द सेम एज अनदर। वे लोग एक जैसे ही सब काम करते हैं, जैसा एक कोई करता है वैसे ही दूसरा भी करता है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल हाउ मैनी देयर आर। तो यह बताना थोड़ा कठिन है, असंभव है यहाँ कितनी सारे नर्सेज हैं। माई बॉडी इज ए पेबल टू देम, दे टेंड इट एज वाटर। मेरा शरीर उनके लिए एक कंकड़ जैसा है जिसे वे पानी में डुबाते हैं, हिलाते हैं, जो मन करता है वैसे करते हैं। टेंड्स टू द पेबल्स इट मस्ट रन ओवर समथिंग देम जेंटली। लेकिन उन लोगों को याद रखना चाहिए जो कंकड़ होते हैं उसे भी बड़ी कोमलता से पानी के अंदर इधर उधर हिलाना चाहिए। दे ब्रिंग मी नमनेस इन देयर ब्राइट नीडल्स, दे ब्रिंग मी स्लीप। वे लोग अपने चमकते सुइयों से मुझे सुन्न कर देते हैं, मुझे सुला देते हैं, मतलब कि बेहोश कर देते हैं। नाउ आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ, आई एम सीक ऑफ बैगेज। अब मैंने खुद को कहीं खो दिया है, मैं बस एक बीमार सामान बन गई हूँ। माई पेटेंट लीदर ओवरनाइट केस लाइक अ ब्लैक पिल बॉक्स। और मेरा जो ये बीमार शरीर है यह किसी काले गोलियों के डिब्बे जैसा है। माई हस्बैंड एंड चाइल्ड स्माइलिंग आउट ऑफ द फैमिली फोटो, देयर स्माइल्स कैच ऑन टू माई स्किन लिटिल स्माइलिंग हुक्स। मेरे पति और बच्चा ये दोनों हमारी फैमिली फ़ोटो को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उनकी जो मुस्कुराहट है वह मुझे मेरे स्किन पर थोड़ी चुभती हुई नज़र आती है, क्योंकि मैं उनके साथ अपना फैमिली फ़ोटो नहीं देख सकती हूँ, यहाँ मैं बीमार जो हूँ। आई हैव लेट थिंग्स स्लिप, अ 30-year old कार्गो बोट। एक 30 साल पुराने सामान ढोने वाले नाव के साथ जैसा होता है वैसे ही मैंने चीज़ों को जाने दिया। स्टब ओनली हैंगिंग ऑन टू माई नेम एंड एड्रेस। लेकिन मेरा नाम और एड्रेस
ये सब अभी भी लटका हुआ लग रहा था। दे हैव स्वेप्ड मी क्लियर ऑफ माई लविंग एसोसिएशंस। उन लोगों ने मुझे मेरे प्यारे परिवार से अलग कर दिया। स्केयर्ड एंड बेयर ऑन द ग्रीन प्लास्टिक पिलो ट्रॉली। मैं यहाँ हरे रंग के तकिए जैसा जो ट्रॉली बना हुआ है, मेज बना है, उस पर मैं डरी हुई हूँ और बिना कपड़ों के पड़ी हुई हूँ। आई वॉच्ड माई टी सेट माई ब्यूरियास ऑफ लिनेन माई बुक्स सिंक आउट ऑफ साइट एंड द वाटर वेंट ओवर माई हेड। मैंने अपने चाय के कप को देखा, मेज के कपड़ों को देखा, साथ ही अपनी किताबों को भी देखा। ये सब चीज़ों को हटा दिया गया था और ऐसा लगा जैसे मेरे सिर के ऊपर पानी डाल दिया गया हो। आई एम अ नन नाउ, आई हैव नेवर बीन सो प्योर। अब मैं एक नन हूँ, मैं इतनी ज़्यादा शुद्ध पवित्र कभी थी ही नहीं। आई डिडंट वॉन्ट एनी फ्लावर्स, आई ओनली वॉन्टेड टू लाई विथ माई हैंड्स टर्नड अप एंड बी अटरली एम्प्टी। मैं कभी भी कोई फूल नहीं चाहती, मैं केवल यह चाहती थी मैं अपने हाथों को मोड़ सकूं, ऊपर उठा सकूं, साथ ही यह पूरी तरह से खाली हो।